बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बाहर से ऐसा है बेटा तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें। एरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोड। ये है ऑलमोस्ट 0 VOC जो घर को रखे हेल्दी, तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। कुछ चेंज करें, चलो पेंट करें। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। कॉफी, लेट्स गो। With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। तुम्हारे कदमों में चांद तारे बिछाऊंगा। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं तेरी। और चले अनुराग सर। हाँ। और विवेक सर। हाँ। आज स्टेज में आया, आपसे एक चैलेंज देना। ठीक है, ऐसे ठीक है। वो लाया, कुछ लाया, 10 सेकंड लाया, अपनी तशरीफ से इसे फोड़ेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, जिसकी तशरीफ ने ज्यादा गुब्बारे फोड़े उसकी तशरीफ जीत जाएगी। क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी। जैसे ही आंखों से आंखें मिली, पापा के दिल में घंटियां बजी।
और उन्होंने मम्मी से कहा, फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्का इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। पापा को मम्मी बहुत अच्छी लगी। मेरी फेवरेट डॉल से भी ज्यादा, स्वीट से भी ज्यादा और आइसक्रीम से भी ज्यादा। मैं आइसक्रीम वाली बनकर मम्मी पापा से मिलने आई। जैसे ही मम्मी ने आइसक्रीम खाई, मम्मी तो पिघल ही गई और उन्हें पापा से सच में प्यार हो गया। फिर मम्मी को पता चला कि मम्मी का जो पैशन है वही पापा का पैशन है, डांस। Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इको ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप नो कैविटीज, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। Lights, camera, action। स्वागत नहीं करो क्या?
थप्पड़ मारे। अरे बहुत खाली घर की दाल, अब बिरयानी खाऊंगा मैं। मैं फोन कर लूं एक? किसको करना है? बॉय को। बॉय बच्चा भी रखा है तूने? सर्वेंट। अरे करो। एक मिनट, फोन बज रहा है। हेलो। हाय। हाय। क्या कर रहे हो? बस क्रिकेट खेल रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप दवाई से काम नहीं चलेगा, सीधा इंजेक्शन ही लो। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ओके। क्या कर रहे हैं? एक बार को डार्लिंग, अब मेरे से डायलॉग नहीं बोले जाएंगे। इधर इतना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। तेरी माँ का साकिना का, सही तू इधर बैठी है, धोखा दिया तूने। ये जितनी भी गर्लफ्रेंड होती है ये धोखेबाज होती है। अरे शादी करो, बीवियां बीवी होती हैं। हमारी भी पंजाब में बीवी है, उसने कभी गलत काम नहीं किया, उसने कभी हमें कुछ नहीं कहा, आज तक उसने कभी हाथ तो क्या हमारे आगे आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि बीवी बीवी होती है और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। मेरी बीवी, आई प्राउड ऑफ यू बिल्लो। जादे तेरी क्या कर रहा है इधर? तू इधर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है इधर तू? तू क्या कर रही? क्या कर रहा है? क्या कर रहा था तू इधर? मैंने कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा था, इन्होंने गलत समझ लिया मेरे को। तू क्या कर रही है इधर? तू मेरे को धोखा दे रही है। हाँ तो तू धोखे दे, हम तेरे को धोखे ना दे, तू धोखे दे हमको। हम नहीं दे सकते धोखे। इसको साथ लेके घूम रहा है ना, ये अपने आप को बड़ा कुछ समझती है। ये मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ। जब किसी ने कहा जी साथ चलो, हम चल पड़े, अपने पैसे दे के आई हूँ। पैसे? क्या तूने दिया क्या मुझे आज तक? अच्छा, मैंने तो ये कुछ नहीं दिया। हाँ। वो 2 बच्चे जो। अबे तो तूने क्या दिया? उन बच्चों की कभी आवाज सुनी है? साकिना का बोलते हैं वो। एक मिनट, मुझे समझ आ गई, हमारी दोनों बीवियों ने हमें धोखा दिया। तो ऐसा कर, तू मेरी बीवी को एक गोली मार रहे, मैं तेरी बीवी को 3-4 गोलियां मार देते, एक से मरेगी नहीं है। ठीक है? वेरी गुड, अब तेरी बारी, आजा। हम नहीं मारेंगे, हमने खर्चा किया है, पागल है बेवकूफ है। देखा, मुझे नहीं मारेगा। हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी जोड़ी। महफिल में आग लगा दी। अरे हमें नहीं पहचाना? हम हैं भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार संभावना सेठ। ये हो क्या रहा है? ये संभावना सेठ, ये श्रुति सेठ, औरतें यहाँ सेठ बन के घूम रही हैं और इन्होंने मर्द वहाँ सेठी बना के रखा हुआ है। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। अनारकली, आप यहाँ? साहिब आलम जी, साहिब आलम, तुम्हारे लिए दीवार गिरा कर आए हैं और तुम यहाँ पर गिरछल्ले उड़ा रहे हो। तुम इस आइटम नंबर के लिए मुझ जैसे बारीक अनारकली को ठुकरा रहे हो। ए लड़की, मुंह संभाल के बात कर, वरना मुक्का मार के दांत तोड़ देंगे। क्या बात कर रही हो? सलीम तुम्हें छोड़ रहा है इस कनी। तुम दीवार तोड़कर क्यों बाहर आ गई? जाओ दीवार के पीछे छिप जाओ। बिल्ले लाही, ये क्या कह रही हैं आप?
बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। अरे जब स्टेज पे इतना हॉट आइटम खड़ा है तो टैलेंट की क्या जरूरत है? गेट लॉस्ट। प्यार किया। गेट लॉस्ट आई सेड, गेट लॉस्ट। प्यार किया। अगर तू आज मेरा बाप ना बनो तो मकान के नीचे मारता तेरे एक। ये नामाकूल अपने अब्बा हुजूर से इस तरह से बात करता है। अबे किसी का अब्बा देखा तूने इतना सा? क्यों? अब्बा हुजूर कम डब्बा हुजूर वाला लग रहा है तू। इधर आ, इधर आ। अर्चना जी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया को आइटम बॉम्ब मिले हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए। ये पहला आइटम बॉम्ब है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंगरोधक सीमेंट। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेच दाना 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 बेच दाना चम्मी 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 चम्मा चम्मा चम्मा। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव। वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंगरोधक सीमेंट। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। मेकर्स फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारियों ने रोका सरबजीत का शव। भारतीय अधिकारियों से मांगे गए दस्तावेज। सरबजीत को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन। देश में कई जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। मेरठ में वकीलों ने कचहरी परिसर में फूंका पाकिस्तान का पुतला। सीएम के दिल्ली जनपद में भी सुरक्षित नहीं है लड़कियां। कक्षा 9 की छात्रा की रेप के बाद निर्मम हत्या। मामले को दबाने में जुटी इटावा पुलिस। शामली में जमीन के टुकड़े के लिए 9 महीने से बेड़ियों में जकड़ा है एक शख्स। सीएम से कर रहा है आजादी दिलाने की मांग। और ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक का सेमिनार। 67 देशों के वित्त मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यहां अमेठी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों के अपहरण का केस जो था, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 30 अप्रैल को आपको बता दें कि 2 छात्रों का अपहरण हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। 30 अप्रैल को 2 छात्रों का अपहरण का जो मामला था, नोएडा से इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों के अपहरण का जो मामला था, उसमें यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तारी की है। 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास नोएडा से अमेठी यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों के जो अपहरण का मामला था, 4 अपहरणकर्ता इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 30 अप्रैल को 2 छात्रों का अपहरण हुआ था। पुलिस की वर्दी में छात्रों ने, आपको बता दें कि अपहरण वहां पर किया था। 2 छात्रों का अपहरण हुआ था। यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास।
बातचीत करने के लिए दानिश अजीज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है? बिल्कुल हम देखिए 30 अप्रैल को एमआईटी यूनिवर्सिटी सेक्टर 125 के बाहर दो छात्र शारिक और कुणाल वो अपनी मर्सिडीज कार से अपने घर की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल जैसे ही वो कॉलेज से निकले तो तकरीबन 3 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे जो कि फर्जी पुलिस वाले थे। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी और पुलिस वालों ने चालान काटने के नाम पर पुलिस वाले उनकी गाड़ी के अंदर घुस गए और उनको आगे गाड़ी लगाने के लिए कहा। उसी को लेकर आगे थोड़ा बढ़े और उन्हीं पुलिस वालों ने जो वर्दी में थे, जो बदमाश थे वो वर्दी में थे, उनको छात्र को जो है अपहरण किया और उसको ले गए। उसके बाद उनसे जो है 85 करोड़ रुपए की जो है जो छात्र थे उनके परिजनों से 85 लाख रुपए की जो है बाकायदा फिरौती की मांग करी गई और 85 लाख रुपए जो है फिरौती दी भी गई। उसके बाद यूपी एसटीएफ ने एक बाकायदा गोपनीय एक जो है बाकायदा एक अभियान चलाया, बाकायदा ऑपरेशन चलाया। उसके बाद से आज ग्रेटर नोएडा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन आरोपियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई और 80 लाख रुपए बरामद हुए। 85 लाख रुपए जो कि फिरौती दी गई थी उसमें से 80 लाख रुपए बरामद कर लिए गए, पिस्टल बरामद करी गई है और एक अपहरणकर्ता बताया जा रहा है अभी भी फरार है। तो और सबसे बड़ी बात, जो अपहरणकर्ता ये पकड़े गए हैं उन्होंने अभी तकरीबन जो है 15 से 20 दिन पहले जो है एक और अपहरण किया था, उनकी भी शिनाख्त हुई है। पता चला है कि हाँ, जिस लड़के का जो है अपहरण हुआ था उसने न पुलिस से शिकायत करी, उनके परिजनों ने ना ही किसी और से शिकायत करी और फिरौती देकर छूट गए। तो आज जो है यूपीएससीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली और सबसे बड़ी बात नोएडा पुलिस से ये पूरा ऑपरेशन, यहाँ तक 139 थाने से भी ये पूरा ऑपरेशन गुप्त रखा गया और गुप्त तरीके से यूपीएससीएफ ने अपनी कार्यवाही करी और आज इसका बड़ा जो है ये खुलासा किया है। जी दानिश, ये बताइए यूपीएससीएफ के आला अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ वो बता रहे हैं? बिल्कुल देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बाकायदा खुद जो है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने प्रेस वार्ता करी। उनका कहना कि जैसे ही जो है हमको ये सूचना मिली, हमने तुरंत जो है जो नोएडा की टीम है उसको एक्टिव किया, एनसीआर की जो टीम है उसको एक्टिव किया, लगातार सर्विलांस और जीपीएस जो मर्सिडीज कार थी उसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था उससे हमने ट्रेस आउट किया। लेकिन जिस तरीके से फिरौती दी गई उस वक्त जो है फिरौती देने की जो जगह थी वो कई बार अदली बदली करी गई, जिसकी वजह से तुरंत जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पहले जो है फिरौती दी गई उसके तकरीबन 7 या 8 घंटे के बाद जो है लोकेशन मिली और लगातार टीमें लगी हुई थी और आज उनको कामयाबी मिली। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके से जो है इन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई, इन अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस तरीके का काम यूपीएससीएफ ने किया वो वाकई काफी काबिले तारीफ है और शायद यूपीएससीएफ इसीलिए जानी जाती है कि ऐसे केस जो कि बिल्कुल ब्लाइंड केस होते हैं जिनमें बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात कि जिन परिजनों ने जो है जिनका जो है जो छात्र अपहरण हुए थे, जिनका अपहरण किया जा रहा, उनके परिजनों ने भी हायर लेवल पे बाकायदा शिकायत करी, इस बात की नफी किसी स्थानीय पुलिस से करी और शायद यही वजह रही कि सकुशल जो है बच्चे वापस आ गए। और सबसे बड़ी बात, जो आरोपी थे, जो अपहरणकर्ता थे, वो भी आज जो है पुलिस की गिरफ्त में है। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं सरबजीत की। पाकिस्तान ने सरबजीत का शव भारत को सौंप दिया है। लाहौर से सरबजीत सिंह के पार्थिव शरीर को एयर इंडिया के विशेष विमान द्वारा भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि कागजी कार्रवाई वहां पर पूरी हो गई है। कुछ ही देर में लाहौर से विशेष विमान उड़ान भरेगा। पाकिस्तान ने मांगे थे जरूरी दस्तावेज और कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त ये अहम जानकारी हमारे पास आ रही है। लाहौर में पाकिस्तान के कस्टम अधिकारियों ने सरबजीत का शव वहां पर रोक दिया था और जो जरूरी दस्तावेज थे वो मांगे गए थे। ऐसे में जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी वहां पर कर ली गई है। कुछ ही देर में आपको बता दें कि शव वहां से रवाना होगा। तो आपको बता दें कि कागजी कार्रवाई के चलते शव वहां से रवाना नहीं हो पाया था, लेकिन इस वक्त जो अहम और बड़ी खबर आ रही है कि कागजी कार्रवाई वहां से पूरी हो गई है और कुछ ही देर में शव वहां से रवाना होगा। लाहौर से विशेष विमान से अमृतसर आएगा सरबजीत का शव और इसके लिए सभी तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। कागजी दस्तावेज भी वहां पर पूरे हो गए हैं और जो कार्रवाई थी वो पूरी कर ली गई है। कागजी
और ऐसे में दस्तावेजों को लेकर शुरुआती तौर पर अड़चन आई, लेकिन अब जो इस वक्त जो अहम खबर आ रही है कि कागजी कार्रवाई वहां पर पूरी कर ली गई है। पाकिस्तान ने जरूरी दस्तावेज मांगे थे और उन दस्तावेजों को वहां पर दे दिया गया है। वहीं सरबजीत के मसले पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सरबजीत पे जो हमला हुआ पाकिस्तान की ISI एजेंसी है, साजिश थी और हम लोगों का ये मानना है कि उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद भेजा गया अस्पताल और इसके लिए लोगों को दिखाने के लिए आगे ये बहुत ही गंभीर विषय है। भारत की सरकार को इसमें गंभीर प्रयास करने चाहिए थे। जब वो था यहाँ इलाज के लिए बुलाना चाहिए और अब जब इसकी डेथ हो गई है तो हमारी ये मांग है कि हिंदुस्तान की सरकार ये कहे कि सरबजीत को जिन्होंने मारा है, जो हमलावर हैं, उनको ट्रायल के लिए हिंदुस्तान के हवाले करें। इधर भारतीय जनता पार्टी ने सरबजीत को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि भारत सरकार की लापरवाही के चलते सरबजीत की रिहाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों का सिर काटने का मामला हो या फिर सरबजीत की हत्या का या फिर चीनी घुसपैठ का, भारत सरकार की नीतियां विफल हुई हैं। सरबजीत को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। वो भारत का सैनिक था। उसको झूठे घुसपैठ के आरोप में इतने दिन जेल में रखा गया। पिछले साल उसकी रिहाई के बड़े गंभीर प्रयास हुए थे, लेकिन भारत सरकार की लापरवाही के कारण उसकी वो आसन्न रिहाई वास्तविकता में परिणत नहीं हो पाई। वाराणसी के एक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सरबजीत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान सरबजीत की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई गई। पाकिस्तान के प्रति यहां गुस्सा भी देखने को मिला है। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान एक के बाद एक कुकृत्य, चाहे वो 2 भारतीय सैनिकों की नृशंस गला काटकर हत्या हो अथवा इस तरह सरबजीत की साजिशन हत्या हो, इसके अलावा भी अनेकों कुकृत्य व अमानवीय हरकतें लगातार करता आया है। इसके विरोध में हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वो पाकिस्तान से अभी अपने सभी राजनयिक संबंध खत्म करे तथा उनसे बातचीत का रास्ता एकदम बंद कर देना चाहिए। अयोध्या पहुंचे गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि सरबजीत मामले पर सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान सच उजागर करे। उन्होंने पाकिस्तान पर सरबजीत की हत्या का कुचक्र रचने का भी आरोप लगाया है। और जेल में भी जिस ढंग से आघात हुआ उसके पीछे भी कोई राजनीतिक कुचक्र हो सकता है। तो मेरी भावना है कि वहाँ का न्यायतंत्र, विश्व का न्यायतंत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ दूध का दूध, पानी का पानी प्रस्तुत करे। मुख्य कारण यह है कि सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता भारत में राजनीति का पर्याय बन चुकी है। उस पर्याय का पक्षधर कांग्रेस बहुत है। तो आपको बताएं कि शंकराचार्य ने भी इस मसले को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने की बात कही है। अयोध्या पहुंचे थे गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और वहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सच उजागर करना चाहिए। सरबजीत की हत्या के विरोध में लखनऊ, शिकोहाबाद और गोंडा में भी पाकिस्तान के विरोध में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरबजीत को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर है, शिकोहाबाद की तस्वीर है, गोंडा की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि छोटे शहरों में भी किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा है और वहां पर पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए गए हैं।